नमस्कार, मेरा नाम सतंजर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद देश में सबसे बड़ा मुद्दा बना तो वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिक संशोधन अधिनियम बिल। सबसे अधिक चर्चा इस बिल पर हुआ। देश भर में प्रोटेस्ट हुआ, चारों बगल अफरा तफरी। पूरे देश में एक राजनीतिक मुद्दा सबसे अधिक अगर कुछ बना 2019 लोकसभा चुनाव के बाद तो वो सीएए। हम आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में अभी बाकी है 5 महीने, 4 या 5 महीने बाकी है। अप्रैल में लोकसभा चुनाव होनी है, लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित हो सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। तो आइए इस खबर को जानते हैं पूरे विस्तार से। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना नागरिक संशोधन कानून यानी सीएए। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले क्रियान्वित हो सकता है। सरकार ने सीएए से जुड़े नियमों को तैयार कर लिया है और इन्हें 1-2 महीने में अधिसूचित कर लिया जाएगा। ध्यान देने की बात है कि पिछले दिनों बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया था कि सीएए देश का कानून है और इसे लागू होने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने सीएए को लेकर भ्रम फैलाने पर तृणमूल कांग्रेस को आड़े हाथ लिया था। ध्यान देने की बात है कि सीएए के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले 6 गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्गों हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। इसके लिए इन 3 देशों से आए विस्थापितों को कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें नागरिकता देने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए इसे ऑनलाइन करने की तैयारी है। इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है। इन देशों से आने वाले विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और गृह मंत्री इसकी जांच कर नागरिकता का आदेश जारी कर देगा। दरअसल नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है, लेकिन अभी तक नागरिकता के आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया में जिला अधिकारियों की भूमिका अहम होती थी। जिला अधिकारी गृह मंत्रालय की ओर से आवेदनों का निस्तारण करता था और उसी के आधार पर गृह मंत्रालय नागरिकता के आवेदन के स्वीकार या अस्वीकार करता था। लेकिन नई ऑनलाइन प्रक्रिया में जिला अधिकारियों की भूमिका सीमित होगी और नागरिकता देने में तेजी आएगी। 2019 में शीतकालीन सत्र के दौरान संसद से सीएए कानूनों के पास होने के बाद इसका विरोध शुरू हो गया था। शाहीन बाग व अन्य स्थानों पर कई महीनों तक प्रदर्शनकारी डटे रहे थे। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार इस लागू करने में सावधानी बरतने का फैसला किया और लगभग 4 साल का इंतजार के बाद इस पर आगे बढ़ रही है। इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम गैर मुस्लिम, सिख, ईसाई जो 6 धर्म हैं को छोड़कर मिलाकर यहाँ 31 दिसंबर 2014 के पहले उनको नागरिकता मिलेगा। आपको बता दें कि जो जिला अधिकारी को जो जिम्मेदारी होती थी, अब उनकी जिम्मेदारी कम होगी ताकि गृह मंत्रालय अपने हाथ में रखेंगे। और हम ये भी बता दें कि शाहीन बाग जो कि सीएए का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ था, करीब 4 साल लंबे इंतजार के बाद, हालांकि कानून तो पास हो गया था लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था। अब गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर बंगाल में एक रैली के दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीएए को हम लागू करके रहेंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया कि सारा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और सीएए को लागू जल्द ही कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि 1 से 2 महीने के अंदर सीएए को, नागरिकता संशोधन अधिनियम को, कानून को पास करके लागू कर दिया जाएगा। हालांकि पास हो चुका है लेकिन ये लागू नहीं हुआ है। केंद्र सरकार की तरफ से लागू हो चुका है, गृह मंत्रालय की तरफ से सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 1 से 2 महीने के अंदर सीएए, नागरिक संशोधन कानून 2019 को गृह मंत्रालय की तरफ से पूरी प्रक्रिया कर ली गई है और इससे 2024 लोकसभा चुनाव के 4 मंथ बचे हैं। 1-2 मंथ के बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। फिर से क्या बवाल मचेगा, देखने वाली बात यह है कि देश में फिर राजनीतिक मुद्दा बनेंगे सीएए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबर के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी राहुल के साथ मैं सतंजी पटना।